जय श्री राम सभी को। आज मैं अपनी एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो कि मैंने अपने मैसेज के माध्यम से साझा किया है। तो ये कहानी है मेरी कुछ सालों पहले की, जब मुझे कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा था। शादी के 3 साल हो चुके थे और बच्चा नहीं हो रहा था, और इससे मैं और मेरे पति काफ़ी ज़्यादा दुखी थे। अक्सर हम दुखी होते तो फिर सोचते कि जिसे आना होगा वो आ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मुझे चिंतित करने लगी। मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद किसी बीमारी की वजह से या फिर कुछ पुराने कर्मों की वजह से मुझे ये पाप भोगना पड़ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा चिंतित और डिप्रेशन में आने लगी। मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। तभी मेरे पड़ोस में एक महिला रहती थी। उन्होंने मुझे बताया कि तुम क्यों नहीं हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाती हो और मंगलवार को क्यों नहीं मंदिर जाती हो। तो फिर मैंने टूटे मन से ही ये करना शुरू किया। मैंने एक हनुमान जी की फ़ोटो लाई, जिसमें मैंने रोज़ हनुमान चालीसा एक टाइम पढ़ना शुरू किया और वहाँ पे मैं सिंदूर चढ़ाया करती थी। पहले तो मुझे नहीं लगता था कि ये सारी चीज़ें सही होती हैं। फिर मैंने अपना टेस्ट करवाया अगले महीने, जो कि मुझे ये बताया गया कि मेरी एक हार्मोन्स जो है वो काफ़ी कम बन रही है, इस वजह से मुझे प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। फिर मेरे पास एक ही आशा तो कुछ नहीं था, बस एक भक्ति की ही आशा थी। तब तक मैं धीरे धीरे हनुमान जी से कनेक्ट होने लगी थी, क्योंकि मुझे कुछ न कुछ ऐसे आभास होते थे कि जो मैं छोटी छोटी बातें कहती हूँ वो मेरा पूरा होने लगता है। तो मैंने हनुमान जी से जिद करनी शुरू कर दी कि हे भगवान, मेरे कुछ भी पाप हुए हो, कोई भी कर्म हुआ हो, वो आप बाद में काट लेना, लेकिन मेरा एक ये जो मनोकामना है ये पूरा कर दो भगवान, नहीं तो मुझे सारी ज़िंदगी जो है इसकी जिल्लत भरी ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। क्योंकि बिना संतान के जीना, खुद को तो आप बहुत संतावना दे सकते हो, लेकिन लोगों की बातों का आप कोई उत्तर नहीं दे सकते हो। तो मैंने भगवान से कहा कि मेरी ये जो इच्छा है ना, मेरी पूरी कर दो। मैं रोज़ाना हनुमान चालीसा पढ़ती थी। मुझे उस वक्त नहीं पता था कि राम नाम का कोई जाप भी होता है, लेकिन मेरी यथाशक्ति जितनी होती थी मैं वो भक्ति करती थी। अगले महीने मुझे फिर से हार्मोन्स के चेकअप के लिए बुलाया गया। उसमें ये दिखा कि मेरे हार्मोन्स अब धीरे धीरे ठीक होने शुरू हो गए हैं। मैंने साथ में दवाइयाँ भी लेनी शुरू की थी। धीरे धीरे हार्मोन्स अपने क्वांटिटी में आने लगे, लेवल में आने लगे। डॉक्टर ने कुछ मुझे बोला कि हो सकता है कि अब तुम्हारी प्रेगनेंसी रुक जाए। फिर जब मैं गई तो मुझे अगले महीने मुझे खुशखबरी मिली कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन साथ में मुझे ये भी न्यूज़ मिला कि मेरी ये प्रेगनेंसी काफ़ी खतरे भरी है। मैंने सोचा कि भगवान ने जब दिया है तो वही पार लगाएंगे। पूरी प्रेगनेंसी में हाँ बहुत सारी दिक्कतें आई, लेकिन वो दिक्कतों को मैं पार करते हुए 9वें महीने में पहुंची। वहाँ पे डॉक्टर ने मुझे ये बताया कि तुम्हें ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी संभव नहीं है। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग्स होंगे और बहुत ज़्यादा तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं एग्री कर गई कि मैंने जब इतना मांगा तो भगवान ने मुझे दिया है, तो ऑपरेशन से ही सही लेकिन मेरी डिलीवरी अच्छे से हो जाए। मेरी डिलीवरी हुई और मुझे एक बेटा हुआ, और आज भी वो मेरा बेटा काफ़ी ज़्यादा हनुमान जी से ही प्रभावित है। जब भी मैं पूजा करती हूँ वो वहाँ आके खड़ा हो जाता है और साथ में वो भी हाथ जोड़ता है। उसके जो तेज है उसके चेहरे पे, वो ऐसा लगता है कि भगवान ने ही आशीर्वाद में दिया है। वो पूरा का पूरा भगवान से ही मांगा हुआ है, हमारे हनुमान बाबा से ही। तो ये जो उनका काफ़ी ज़्यादा मेरे ऊपर कर्ज रहा है, और ये कर्ज मैं अपनी इस ज़िंदगी में तो नहीं चुका सकती हूँ। मैं सभी प्रकार से हार गई थी। मैंने बहुत इलाज करवाया, बहुत ज़्यादा मैं इधर उधर भटकी, लेकिन जब मैं इनकी शरण में आई तभी मुझे पता चला कि सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। तो जब आप इनकी शरण में आते हो ना, तो ऐसा कोई काम नहीं है कि वो ना करें। हाँ, कुछ काम में देर लगती है, लेकिन होता ज़रूर है। और मुझे विश्वास है मेरे हनुमान बाबा पे कि मेरा आगे का भी वही काम संभालेंगे, क्योंकि मेरे बस की तो कोई है नहीं काम करना।
जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बालाजी बाबा।